हेलो दोस्तों, मैं हूँ आकाश। आज के एपिसोड की हॉरर स्टोरी का नाम पुरस्कार घर है। तो चलो अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। पुरस्कार घर। एक बहुत ही अमीर आदमी ने शहर की आबादी से कुछ दूर एक बहुत बड़ा घर बनाया। वो चाहता था कि वो अलग थलग पुरस्कून ज़िंदगी गुजारे। उसकी एक बीवी और 3 बच्चे थे। जब वो इस घर में मुंतकिल हो गए तो उसकी बीवी और बच्चों का इस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। एक तो वो घर आबादी से फासले पर था। दाएं बाएं कोई घर नहीं था, ना कोई हमसाया था और ना ही कोई अजीज रिश्तेदार जल्दी इस तरफ आता था। रात हो जाती तो ऐसा लगता था जैसे वो किसी जंगल में आ गए हैं। हल्की सी हवा भी चलती तो उन्हें खौफ महसूस होता था। अमीर कबीर आदमी इस जगह आकर बहुत खुश था। उसे सुकून महसूस होता था। वो अमीर कबीर आदमी, जिसका नाम सावत था, एक बड़ा ताजर था। वो सुबह अपने काम पर चला जाता था और बच्चे स्कूल चले जाते थे, जबकि उसकी बीवी घर में अकेली रह जाती थी। सारा दिन वो अकेली डरती रहती थी और जब बच्चे स्कूल से आ जाते तो उन्हें भी बोरियत महसूस होने लगती थी, क्योंकि उनका कोई दोस्त नहीं था जिसके साथ वो खेलते। वो इस तन्हाई की ज़िंदगी से तंग आ गए थे। एक दिन सावत की बीवी ने अपने शोहर से कहा, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। वो क्यों? सावत एकदम चौंका। मुझे यहाँ डर लगता है, उसकी बीवी ने बताया। यहाँ डरने की क्या बात है, पुरस्कून घर है। सावत जल्दी से बोला। आप काम पर चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं अकेली घर रहती हूँ, ना कोई हमसाया है। मैं तंग आ गई हूँ इस जगह। उसकी बीवी फट पड़ी। माँ को बोलते देखा तो बड़ा बेटा बोल पड़ा, अब्बा जी हमारे भी यहाँ दोस्त नहीं है, हम भी यहाँ नहीं रहना चाहते। सावन ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, बात तो ठीक है, मैं गाँव पर चले जाता हूँ, बच्चे स्कूल होते हैं और तुम अकेली होती हो। हम साया भी नहीं है, बच्चों के दोस्त भी नहीं है। दूर होने की वजह से हमारे रिश्तेदार भी अब काम आने लगे हैं। सावन ने इस मामले पर सोच विचार की और चंद दिनों में एक घर इसी मोहल्ले में खरीद लिया जहाँ वो पहले रहते थे, और वो कुछ दिनों के बाद उस घर में मुंतकिल हो गए। अब वो घर खाली हो गया। सावन ने चंद जायदाद के खरीदो फरोख्त का काम करने वालों से कहा कि वो इस घर को किराए पर दे दें, लेकिन इतनी दूर कोई भी किराएदार आने के लिए तैयार नहीं था। सावन ने किराया भी कम कर दिया था, लेकिन फिर भी इस घर को किराए पर लेने के लिए कोई रजामंद नहीं था। 3 माह गुजर गए, वो घर बिल्कुल खाली था। रात को वो घर अंधेरे का हिस्सा बन जाता था। एक दिन जब तेज आंधी चल रही थी, दरख्तों की शाखें रस खा रही थी, अजीब सी आवाज़ें फजा में गूंज रही थी। एक अजीब शक्ल सूरत वाला जिन इस तरफ आ निकला। उसने देखा कि घर बिल्कुल खाली है और शहर से भी दूर है। उसने उसी वक्त इस घर का रुख किया और पूरा घर देखकर खुश हो गया। उसने इस घर को अपना मस्कन बनाने का फैसला किया और ठाठ से पूरे घर पर काबज हो गया। वह जिन इस घर में आकर बहुत खुश था। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि एक चिड़ैल का इधर से गुजर हुआ। उसने देखा कि इतने बड़े घर में एक जिन मज़े से अकेला ही रह रहा है। वो भी इस घर में चली गई। जिन ने जो एक चिड़ैल को देखा, वो होनहार निगाहों से इसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो तुम यहाँ कर रहे हो, मैं तो यहाँ रह रहा हूँ, अब मैं भी यहाँ रहूँगी। चिड़ैल इत्मीनान से बोली, ये मेरा घर है। चिड़ैल ने घर का चक्कर हवा के घोड़े पर बैठकर लगाया और बोली, अब यह घर मेरा भी है। चिड़ैल ने चारों तरफ देखा। तुम यहाँ नहीं रह सकती हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। जिनको गुस्सा आ गया। चिड़ैल ने इसका गुस्सा नज़रअंदाज करते हुए कहा, मैं तो यहाँ ही रहूँगी। वो दोनों अभी बहस कर रहे थे कि एक दो जिन दरवाजे में खड़े इनकी बातें सुन रहे थे। ये बात तो वो जान गए थे कि यह घर इनका नहीं है और दोनों वजीद हैं कि वो यहाँ रहेंगे। इस बहस का फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने खामोशी से अंदर कदम रखा और एक कमरे में घुस गए। चिड़ैल की नज़र इन पर पड़ गई। वो उन्हें देखकर चिल्लाई, ये दोनों कहाँ से आ गए? जिन भी इस तरह मुतवज्जा हो गया और भागा कमरे में गया तो वो दोनों इत्मीनान से बरजमान थे। जिन इनकी तरफ देखा तो पूछा, तुम दोनों कौन हो? हम भूत हैं, एक ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया। यहाँ क्या कर रहे हो? जिन ने सवाल किया। मज़े कर रहे हैं, भूत ने कहा, और दोनों के क्या कहे बुलंद होने लगे। चलो निकलो यहाँ से, ये मेरा मस्कन है। जिन चलाया। हम कहीं नहीं जाएंगे, आइंदा तुम हमसे मत कहना, दूसरे भूत ने आंखें निकाल कर कहा। तो वो जिन बेचारा डर कर एक तरफ बैठ गया। यूं बेचारा इस घर पर काबज हो गए। वो चारों मज़े से इस घर में रहने लगे। वो आपस में खूब एक दूसरे के साथ छेड़छाड़ करते और दोस्त बन गए। उन्हें आपस में रहते हुए मज़ा आने लगा था। एक दोपहर इस मकान के आगे एक कार रुकी तो चारों बाहर की तरफ मुतवज्जो हुए। चारों खिड़कियों और दरवाज़ों के साथ लग गए और बाहर देखने लगे। प्रॉपर्टी डीलर के साथ 2 मियाँ बीवी और 3 छोटे बच्चे थे। हेलो दोस्तों, तो स्टोरी का पार्ट 1 खत्म हो चुका है।
तो पार्ट 2 देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें।